तरह के कपड़े क्यों पहने हैं कि हर जगह से जिस्म दिखाई दे? हाँ, इसको शॉर्ट्स कहा जाता है। मुझे मत समझा कि क्या है और क्या नहीं है। सिर्फ ये बताओ कि ये जो कपड़े पहन के तुम आई हो, तुम्हें क्या लगा, मार्केट जा रही हो या फिर अमेरिका? ये मेरी मर्जी है। मर्जी के कपड़े अपने घर पे पहन, ये सड़क है, समझे? सिर्फ यहाँ वहाँ दिखाने से फैशन नहीं बनता, जगह देख के भी फैशन करना पड़ता है। समझ में आया? खुद को नुमाइश की चीज बना के रख दिया। ऐसे कपड़ों में तो राह चलता कोई भी देख सकता है कि शरीर पे कहाँ कहाँ तिल है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे आसपास साधु संत घूम रहे हैं? इतना भी नहीं जानती, छोटी बच्ची हो क्या? देखो, लड़का लड़की ऊपर वाले ने बनाए हैं और वो एक दूसरे के लिए ही बने। उनका एक दूसरे से आकर्षित होना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ भी हो जाए, गलती हमेशा आदमी की होती है। और आजादी सिर्फ कपड़ों में चाहिए, बाकी चीजों में नहीं। खूबसूरती लानी है तो अपने किरदार में लाओ, अपने बोलचाल में लाओ, पहनावे में नहीं। पूरा शहर तुम्हारे पीछे लग जाएगा अगर तुम इसी तरह के कपड़े पहनकर घूमती रहोगी। कोर्ट में भी ऐसी दलील नहीं सुनी। तू कोट पहनता है, कोट गया तो नहीं। और सुनो, अगली बार तुम कौन से कपड़े कहाँ पहनकर जा रही हो, उस बात का ध्यान रखना। मेरी तुमसे बस यही एक विनती है, उसके अलावा कुछ नहीं। जय श्री राम। अब जाओ। डैड, वो सड़क छाप आदमी इसके साथ बदतमीजी करता रहा और आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। अगर मैं होता तो उसके हाथ पैर तोड़कर सड़क पर भीख मंगवाता। बहुत अच्छे। तुम इसे ऐसे पहली बार देख रहे हो? तुम दोनों इसके भाई हो, तुम्हें पता है ये ऐसे ही कपड़े पहनती है, तो फिर आज तक क्यों नहीं टोका इसे? मत भूलो ये तुम्हारी बहन है। अरे तुम्हारा फर्ज है कि इसे समझाओ। डैड, आप क्या कह रहे हैं? आजकल का यही फैशन है। आप क्या चाहते हैं कि ओल्ड फैशन कपड़े पहने? अगर ये नए जमाने के साथ चल रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी माँ भी यही सोचती थी, तब अच्छे संस्कार मिलते तो आज ये नौबत नहीं आती। उस लड़के की बातें सही थी, इसलिए मैंने वहां एक शब्द नहीं कहा। दिखने में वो भले ही गरीब हो, लेकिन संस्कारों में हमसे भी अमीर है। और सुनो, अगली बार तुम कौन से कपड़े कहाँ पहनकर जा रही हो, उस बात का ध्यान रखना। मेरी तुमसे बस यही एक विनती है, उसके अलावा कुछ नहीं। जय श्री राम। जाओ। वो शिवकाशी कहाँ रहता है? जल्दी बता। कौन हो तुम? उसका नाम जरा तमीज से लो। क्यों बे? देश का प्रेसिडेंट है, जा जल्दी बुला। अरे जाना बुला। भैया, तुम्हारा ये थोड़ा है ना, कोई काम का नहीं है। उधर पतली गली में बहुत बड़ा ट्रक घुस गया। हट तो, मेरे साथ चल। चल। छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे चल। क्या कर रहा है? चल। आज नारी शक्ति देखने को मिली। हाँ, ये हुई ना बात। अब इसको कहते हैं परफेक्ट भारतीय नारी। समझ गई। साड़ी और ब्लाउज को कैसे पहना जाता है, यही बात की थी ना तूने मेरी बहन से? बहन से? हाँ, मैं अकेली नहीं, हम जुड़वा हैं और हम शक्ल भी। मैं हूँ हेमा और वो है होमा। उसका नाम होमा है? हाँ सही कहा, मैंने तो यही पढ़ाई की है। लेकिन मेरी बहन विदेश से बढ़कर आई है। तुम्हारे जैसे गरीब छोटे लोग उस कल्चर के बारे में क्या समझेंगे? ऊपर से तुमने उसके साथ बहस की। क्या डायलॉग मारा था? लड़की अगर ढंग के कपड़े पहनेगी तो लड़के लोग रिस्पेक्ट करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। बोले थे ना? हाँ। चलो शुरू हो जाओ। अब शबनम मौसी के सामने हाथ जोड़कर दिखाओ। माफी मांग। चलो इनको छोड़ दो। मुंबई से मेरी एक बहन आई हुई है, उनके सामने हाथ जोड़ो। शिवकाशी अद्भुत सुंदर, बेहद सुंदर, अति सुंदर। मुंबई की लड़कियां तो ऐसी होती है ना, बस दीदार हो जाए। दीदार कराओ। बहना तेरे को समझ में नहीं आता है क्या? चल जल्दी से हाथ जोड़, कब से मेरा बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा है। और क्या, हमारा वेट हो रहा है। बॉयफ्रेंड? अरे आज 14 फरवरी है। तो क्या? तो लवर्स डे है। आपका भी? अरे आज वैलेंटाइन डे है मेरी जान। ऐसा क्या? रुको, अभी आया मैं। अब मैं तुम सबकी सिर्फ तारीफ नहीं करूंगा, ओए माँ, बल्कि बंदूक की सलामी दूंगा। बोलो तू क्या? अरे ओए,
तुम्हारी बहन ने जैसे भी कपड़े पहने थे पर उसमें लड़कियों वाली नजाकत तो थी। तुम्हारी मर्दानी टोली जैसी बिल्कुल नहीं थी वो, और तुम भी उसके जैसी नहीं। कमाल है, तुम्हें कैसे पता चला? मेरे और मेरी बहन के बीच जमीन आसमान का फर्क है। अरे रे 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 रे, यही तो मेरी नजरों का कमाल है। मैं तो उड़ते हुए परिंदे को देख के बता सकता हूँ कि वो नर है कि मादा। तुम बहनों में फर्क बताना कौन सी बड़ी बात है। सच में बता सकते हो? बिल्कुल, देखो टोको मत। तुम दोनों किसी को भी धोखा दे सकती हो, लेकिन शिवकाशी की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरी नजरें बांस की तरह तेज है, तेज। भैया आप डायलॉगबाजी बहुत हो गया, चले क्या? चल चल चल। जरा अपने स्टाइल में आ जाओ। Oh, yeah. इसमें 3-4 छेद है, धोखे क्या फायदा? इसका झंडा बना के ऊपर लहराते सुन, हैं। बीकेएम कॉलेज में पढ़ने वाला दिनेश यही रहता है। वो दिनेश मैं नहीं हूँ, ये है। उससे क्या काम है? अच्छा तो तू है, चल ले चलो इसे। चल, बहुत चर्बी चाहिए ना, अंदर में सारी चर्बी उतारती हूँ। चल बहुत प्रोटीन बनता है ना। चलो यहाँ से। भैया भैया बचाइए, भैया भैया देखिए मुझे ले जा रहे हैं। भैया भैया बचाइए मुझे। लड़की को लेटर देता है? हाँ बता, लेटर क्यों दिया? नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, मार मार के तेरी जान ले लूंगी मैं। बता बता बता। मैडम प्लीज बोल, नहीं तो आज यहाँ से तेरी अर्थियों ये गलत है, रुक जाइए। कौन है रे तू इसका? मैं बोला था ना ये वकील मतलब। देखा था। और ये मेरे क्लाइंट को क्यों मारी है? इसने कॉलेज की एक लड़की को लव लेटर दिया है। तो आपको जलन हो रही है क्या? इसने लेटर उसे दिया और आपको नहीं दिया। क्या बकवास कर रहा है? कब बकेगा ये? बकना शुरू करता हूँ। अगर कॉलेज का लड़का कॉलेज की लड़की को लव लेटर नहीं देगा तो क्या यहाँ पुलिस स्टेशन में आकर आपको देगा है? और कहेगा आई लव यू, आई लव यू। तमीज से बात कर। मुझे तमीज मत सिखाइए, ओके? ये जो कह रही हैं, क्या ये सच है? वैसे तो कईयों को लेटर दिया है, लेकिन आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तेरा यही धंधा है क्या? वकील कुछ करेगा या नहीं? कमिंग कमिंग कमिंग। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। आप कंधे से हाथ हटाइए। भैया मैंने जो लेटर लिखा था वो एक बार आप खुद पढ़िएगा। अगर आपको लेटर में कुछ भी गलत लिखा हुआ दिखा तो मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, पर भगवान के लिए मुझे इस झूठे इल्जाम से बचाइए। तेरी कंप्लेन की किसने? हेमा नाम की लड़की ने। हेमा इस वक्त कहाँ मिलेगी? कॉलेज में। अगर मेरे लौटने तक किसी ने भी इसके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कानून की इज्जत करना भी जानता हूँ और उससे लड़ना भी। एक्सक्यूज मी, चूंकि मैंने ये केस लड़ा है तो मुझे इसके पैसे मिल जाएंगे ना? अरे कोर्ट में दलीलबाजी करनी पड़ती है, वो तो तुम्हें आता नहीं है। पहले केस कोर्ट में जाए, उसके बाद जाके मैं सब सेटल कर दूंगा। हम आएंगे, तुम नहीं जा सकते। क्यों? आपको टपकाने के बाद हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा ना, इसलिए। पढ़ो, सबके सामने ये लेटर पढ़ के बताओ। चलो पढ़ो। मैं हूँ दिनेश, आपका क्लासमेट। अब तक मेरी माँ ने पढ़ाई का खर्चा उठाया है। मेरी माँ दिन रात मेहनत करके मुझे फीस भेजती थी, खर्चा निकल जाता था। लेकिन बुरी खबर यह है, मेरी माँ का इंतकाल हो गया। अपने लिए नहीं, अपनी माँ की ख्वाहिश के लिए मुझे पढ़ाई पूरी करना जरूरी है। एग्जाम की फीस भरने का पैसा मेरे पास अभी नहीं है। मैं चाहता हूँ आप मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए। अगर आपने मेरी मदद कर दी तो मेरी माँ की आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। इसने तुम्हें माँ का दर्जा दिया और तुमने इसे देखा? आपने असली बात क्या थी? और लड़की लड़के की कंप्लेन करे तो उसका सत्यानाश कर दो, उसे तुरंत अंदर करो और उसकी पिटाई शुरू कर दो। लेकिन असल में इसने गलत कंप्लेन दर्ज की है। अब मैं जाकर तुम्हारी और इसकी कंप्लेन दर्ज कर दूं तो जिस तरह उसको पीटा गया उस तरह इस लड़की को भी पीटा जाएगा। हाँ? आप मुझे ये समझाइए, कानून सिर्फ औरतों के लिए आंख वाला है और आदमियों के लिए अंधा है क्या? इसकी कोई गलती नहीं है। असली गुनहगार तो आप लोग हैं। आदमी और औरत को एक समान मानिए, उसके बाद कुछ फैसला कीजिए। ये क्या कर रहे हो? गलती की है तो उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। इधर हाँ भैया। इसे बेचकर फीस भर। अरे उधार समझ के रख। इसे कपड़े पहना और लेके जा। अरे
अब क्या चाहिए? नीचे उतरो। मुझे अपने मतलब के लिए लेकर आए ना, अब मुझे कॉलेज कौन छोड़ेगा? चलो मुझे कॉलेज छोड़ दो। ये शिव के साथ क्यों घूम रही है? ये तो शुरुआत है, अभी बाइक पे घुमा रहा है, देखना कल लेके उड़ जाएगा। भाई साहब, ये अच्छी बात नहीं है, इससे कॉलेज की इमेज खराब होती है। लड़की पता है कौन है? रतन जी की बेटी, और जिसके साथ वो घूम रही है एक नंबर का लफंगा है। सर, बुरा ना माने तो मैं एक बात कह सकता हूँ? दरअसल हम सबको उसकी दाद देनी चाहिए। क्या मतलब? और नहीं तो क्या, आप खुद ही देखिए, पहले हिमा कॉलेज में कैसे आती थी सही कहा सर, पहले हिमा चिकनी चमेली बन के आती थी, और अब वो कैसे आती है? अब तो वो बहन जी टाइप कपड़े पहन के आती है। इस बदलाव का कारण एक ही चीज है सर, प्यार मोहब्बत। ये चीज ही ऐसी है कि इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। तुझे भी तेरी जगह पहुंचाऊं? बकवास बंद कर, निकल यहाँ से। अब देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। इससे पहले कि देर हो जाए, मैं चाहता हूँ आप हेमा को समझाइए। अगर वक्त रहते आपने नहीं समझाया तो वो आपके हाथ से निकल जाएगी। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं समझाऊंगा उसे। हाँ, पर आपको संभल के रहना होगा। सही कह रहा हूँ, अगर आप जवान लड़की को ज्यादा प्रेशर देंगे ना, तो ये भी हो सकता है आपकी बेटी आपके खिलाफ चली जाए। फिर वो आपकी बात नहीं मानेगी। उसके बाद ना आप इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे। तो फिर उस लड़के से बात करते हैं। अरे नहीं नहीं सर, तब तो मामला और बिगड़ जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? अपनी बेटी और उस लड़के दोनों से बात नहीं करूं तो मामला कैसे सुलझेगा? भाई साहब, अगर रोड पे कचरा पड़ा हो तो उसे हम थोड़ी साफ करते हैं, है ना? वो कचरा बीएमसी लेकर जाती है, इसलिए आपको पुलिस को फोन करना है। पुलिस के डंडे से वो ठंडा हो जाएगा, देखना। कॉल कीजिए भाई साहब, 100। शिवकाशी कहाँ है? सर वो लटक रहा है। लो पूछा है उसका, साफ साफ जवाब दे। सर वो ऊपर में ही काम कर रहे हैं। हाँ, वो फुलझड़ी जला रहे हैं। शिवकाशी, रतन सेठ ने तेरे खिलाफ कंप्लेंट की है। क्या कहा? मेरे खिलाफ कंप्लेन की है? उसकी लड़की को सरेआम घुमाएगा, कंप्लेंट नहीं करेगा तो क्या इनाम देगा? अगर तुझे प्यार ही करना है तो अपने औकात की लड़की देखकर प्यार कर। एक भोली भाली लड़की को फंसाने की जरूरत नहीं है। ये मत भूल, तू एक मामूली वेल्डर है और वो एक रईस की बेटी। तू एक चाल में रहने वाला और वो महलों की रानी। बेहतर है कि तू अपने काम पर ध्यान दे, नहीं तो मुसीबत में आ जाएगा। वकील हाजिर हो। हाँ, आ गया। कानून में ऐसी कोई दफा है जो प्यार करने वाले को सजा दे? नेवर। आजकल तो लड़का लड़का से प्यार करे, लड़की लड़की से प्यार करे, ये भी कानून बन गया है। मैं तो प्रेम का पुजारी हूँ। और वैसे भी एज पर लॉ, अगर प्यार करने वाला लड़का बालिग है और साथ ही साथ लड़की भी बालिग है, तो दोनों को शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। वो कहावत सुनी है ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या कर लेगा काजी।